सो वेलकम बैक टू कंट्रोवर्शियल गेम्स। आज मेरे पास काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यूट्यूबर्स और गेमर्स की, तो आप लोग वीडियो का एंड तक जरूर देखेगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं जेड गॉड के बारे में। तो जेड गॉड को पूछा गया था कि जोनाथन है वो इनएक्टिव क्यों है यूट्यूब पर, वो इतनी कम स्ट्रीमिंग क्यों कर रहे हैं। तो इसके ऊपर रिप्लाई करते हुए ये बताया कि उनका शायद मूड नहीं है। ऑब्वियसली सब पबजी का इंतजार कर रहे हो, इसी के वजह से जोनाथन है वो यूट्यूब पर इनएक्टिव दिख रहे हैं। हमें नेक्स्ट अपडेट आ रही है एनिग्मा गेमिंग की तरफ से। तो एनिग्मा गेमिंग अपना वैलोरेंट का लाइनअप अनाउंस कर दिया है, जिसमें से एक एक्स गॉर्डल का प्लेयर भी है। जो लाइनअप है वो आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हमें नेक्स्ट अपडेट आ रही है मावी की तरफ से। तो मावी ने ये कहा है कि वो कहीं पर शिफ्टिंग कर रहे हैं और इसी के वजह से वो इतनी से स्ट्रीमिंग नहीं कर पाए थे, जहाँ पर उन्होंने ये बताया कि वो आज से जो स्ट्रीमिंग है उसको शुरू करने वाले हैं। हमें नेक्स्ट अपडेट आ रही है सीओडी मोबाइल की तरफ से। तो आपको पता है कि जो सीओडी मोबाइल है वो वापस से एक न्यू स्टार्ट करने वाले सीजन 1 से शुरू होने वाला है, जहाँ पर एक रिक्लेम मैप नाम से एक न्यू मैप आने वाले। इसी के साथ उन्होंने 2 गन भी अनाउंस कर दिए हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि एक रीस्टार्ट बटन जो है वो सीओडी मोबाइल ने ऑन किया है। देखते हैं कि ये सीओडी मोबाइल के लिए टर्न अराउंड रहता है कि नहीं। अब आपको क्या लगता है इसके ऊपर, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है पीएमजीसी की तरफ से। तो पीएमजीसी के जो मैचेस है वो हम लोग को कल भी देखने को नहीं मिले थे। यहाँ पर आज के जो मैचेस है वो तो यूट्यूब पे शेड्यूल है, लेकिन जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो नेटवर्क का इशू चल रहा है, इसी के वजह से उन्होंने अनटिल फर्दर नोटिस तक जो पीएमजीसी है उसको पोस्टपोन कर दिया है। देखते हैं कि आज मैचेस होते हैं कि नहीं। हमें नेक्स्ट अपडेट आ रही है जोनाथन की तरफ से। तो ई स्पोर्ट्स 91 ने जो जोनाथन ने उनकी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली थी, जहाँ पर जो जोनाथन की ई स्पोर्ट्स की अर्निंग है उसकी उन्होंने बात की और ये कहा कि जोनाथन है उन्होंने $41,850 कमाए हैं अभी तक ई स्पोर्ट्स से। अगर आप लोग इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 30 लाख प्लस रुपीज़ होता है। तो बहुत ही बड़ा अमाउंट है जो जोनाथन ने ई स्पोर्ट्स से अभी तक अर्न किया है। हमारे नेक्स्ट अपडेट आ रही है टेक्नो गेमर्स की तरफ से। तो टेक्नो गेमर्स का न्यू सॉन्ग आया था गेम ऑन, और आपको पता है कि उन्होंने कहा था कि वो चाहते हैं कि उस एक सॉन्ग में उनके 1 मिलियन कमेंट्स कंप्लीट हो जाए। जी हाँ, 1 मिलियन कमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ उनका जो एक आर्टिकल है वो न्यूज़पेपर में फीचर किया गया था, जो बहुत ही बड़ी बात है। हमें नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्रॉन्टन की तरफ से। तो क्रॉन्टन ने अपना जो यूट्यूब कम्युनिटी टैब होता है उसमें गॉर्डल की न्यू जर्सी शो की है और उन्हें सबसे पूछा है कि क्या ये जर्सी को फाइनलाइज कर देना चाहिए कि नहीं। हमें नेक्स्ट अपडेट आ रही है ड्रीम हैक की तरफ से। ड्रीम हैक 2021 हैदराबाद वापस हो सकता है। जी हाँ, इसका जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हम लोग को मार्च 2021 में देखने को मिलने वाला है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको ये बताऊँ कि आपको प्रिडिक्शन करनी है और आपका प्रिडिक्शन रॉन्ग भी होता है, उसके बाद भी आपको रिफंड मिल जाएगा, तो वो कैसा लगेगा। जी हाँ, जो 1x बैट है वो आपको जो फर्स्ट आपका प्रिडिक्शन होगा उसमें ही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो एक बार आप लोग जरूर से ट्राई आउट कर सकते हो, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। डिस्क्रिप्शन में प्रोमो कोड और जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा, तो जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हमें नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रॉल स्टार्स की तरफ से। तो ब्रॉल स्टार्स ने अनाउंस कर दिया ब्रॉल स्टार्स चैंपियनशिप 2021, जहाँ पर जो साउथ ईस्ट एशिया है और जो साउथ एशिया है, इसी के साथ जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इन चारों रीजन को मिला के सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लॉट दिया गया है। जी हाँ, इंडिया को सिर्फ एक ही स्लॉट मिला के जिसमें इंडिया को कम्पीट करना पड़ेगा इतनी सारी नेशन के साथ। तो ऑब्वियसली वो इंडिया को इग्नोर कर रहे हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर आगे क्या अपडेट्स रहता है। हमें नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्लच गॉड की तरफ से। जो TSM सीड ने एक स्टोरी डाली थी जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो क्लच गॉड है वो वाइल्ड ड्रिफ्ट पे नहीं हो और इसी के वजह से वो गलती कर रहे हैं और उन्होंने जो लोग है उसको ट्रोल करने से मना किया है। हमें नेक्स्ट अपडेट आ रही है पबजी मोबाइल इंडिया की तरफ से। तो कल मैंने एक न्यूज़ कवर की थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो टेंसेंट है वो किसी कोरियन या फिर US कंपनी को ओन अप कर सकती है, ताकि जो उन पर बैन लग रहा है वो बैन ना लगे। जहाँ पर इसके ऊपर अपडेट ये है कि अगर वो क्राफ्टन को ओन करती तो ऑब्वियसली पबजी मोबाइल इंडिया के लिए परेशानी रह सकता है, लेकिन शायद ये पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है और ऐसा कूल द ग्रेट ने भी अपने वीडियो में कहा है। हमारी जो नेक्स्ट अपडेट आ रही है वो आ रही है नोवा किंग की तरफ से। तो नोवा किंग जो थे वो रिसेंटली TSM के प्लेयर खेल रहे थे, जहाँ पर जो TSM के प्लेयर थे नियो और भी जो 1-2 प्लेयर थे वो उनके साथ मजाक मस्ती कर रहे थे और थोड़ी बहुत ट्रोलिंग कर रहे थे। जो नोवा किंग को एकदम पसंद नहीं है, वो एकदम ट्रिगर हो गए थे और उन्होंने जब स्ट्रीम एंड की तो ये बोला कि उनको ये सब पसंद नहीं है। जहाँ पर एक कमेंट भी आया था जिसमें उस कमेंट में इनडायरेक्टली जो नोवा किंग है उन पर ब्लेम डाला जा रहा था कि उनकी वजह से चिकन डिनर नहीं मिला। तो इसके ऊपर उन्होंने सरकास्टिकली येस भी कहा था, ओके कहा था और ऑब्वियसली जो नोवा किंग है वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री थे और उनको जो मजाक था वो अच्छा नहीं लगा। हमारी नेक्स्ट अपडेट आ रही है स्काउट की तरफ से। तो स्काउट ने अपने स्ट्रीमिंग ये बताया कि आज काफ़ी बड़ा दिन होने वाला है उनके लिए, एक बहुत ही बड़ा शूट होने वाला है और एक बहुत ही मैसिव अनाउंसमेंट उनके लिए रहने वाली। उन्होंने हिंट भी दी है और उन्हें हिंट देते हुए ये कहा कि कुछ ग्रीन अनाउंसमेंट आने वाला है और उन्हें ये भी कहा कि कोई भी सॉन्ग का अनाउंसमेंट नहीं है, कुछ भी सॉन्ग नहीं आएगा। इसी के साथ साथ जो स्काउट है उनसे ये पूछा गया था कि क्या उन्होंने SC12 को ज्वाइन कर लिया है, तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया है, वो स्काउट है और उनको स्काउट ही रहने दो। इसके अलावा उनसे पूछा गया था कि क्या वो SC12 के पार्ट नहीं है, तो ये कहा था कि वो SC12 के फैमिली है
उन्होंने इसके ऊपर और कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है और स्काउट ने कंफर्म किया कि वो एसेट12 का एज अ प्लेयर पार्ट नहीं है, वो कंटेंट क्रिएटर भी नहीं है एसेट12 का, बट जो 8-बिट ठग है वो उनको मैनेज करते हैं। तो थी आज के सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स। अभी के लिए इस वीडियो के लिए मेरे तरफ से इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।